चौकीदार तो कैसे बनाई बाए साहेब 24 में सारा कैसे बनाई बाए साहेब। और एक लाइन कि 15 लाख अपने खाता में ना आइल चौकीदार 15 लाख अपने खाता में ना आइल चौकीदार तो कैसे बनाई पाए साहेब 24 में सारा कैसे बनाई पाए साहेब। मैं पूंजीपतियन के खास दानिया के यार पूंजीपतियन के खास दानिया के यार कैसे बनाई पाए साहेब 24 में सारा कार कैसे बनाई पाए साहेब। कि आम जनता नहीं झेल पावे महंगाई के मार आम जनता नहीं झेल पावे महंगाई के मार कैसे बनाई बाए साहेब 24 में सारा कार कैसे बनाई बाए साहेब। ये तमाम बिहार के जो साथी हैं उनके बीच में आए हुए और अपनी बातों एड्रेस करेंगी। निश्चित रूप से उनकी आवाज़ आज देश के जो उनकी बेजुबानी है उनकी जुबान बनी है। मैं नेहा सिंह स्वागत करते हैं और आप सबसे निवेदन है कि आज जो सबसे बड़ा विषय पुरानी पेंशन, उस पुरानी पेंशन बिहार सरकार क्यों नहीं लागू करने, ये सवाल हम करने आए हैं। जो डिप्टी सीएम साहब ने अपने घोषणा पत्र में रखा था अभी लागू नहीं किया है। हम उनको चेतावनी बताने आए हैं और बताने आए हैं कि अगर आप नहीं लागू करते तो ये आंदोलन और बढ़ेगा और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में 24 को लोकसभा चुनाव जिसमें होता था कर्मचारी आक्रोशित है, उसका आक्रोश का बदला वो फारूकी स्लूप में जाएगा। हुए हैं करीब 1 साल पहले इस आंदोलन को मैंने गंभीरता से समझना शुरू किया और आज मैं डंके की चोट पर यह कह सकती हूँ कि पुरानी पेंशन योजना ही असली पेंशन योजना थी। नई पेंशन योजना तो पेंशन योजना है ही नहीं। नई पेंशन योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ हुई ठगी है, उनकी पूंजी से खेला जाने वाला सरकारी जुआ है और कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि जोखिम लेने की उम्र क्या होती है? आदमी जवानी में जोखिम लेता है कि बुढ़ापे में? तो अरे भाई, रिस्क लेना है या नहीं लेना है ये वो तय करें जिनका बुढ़ापा दांव पर लगा हुआ है। ये कितना घटिया मजाक है कि जो लोग खुद 4-4 पेंशन उठाते हैं वो हमारी पेंशन, हमारी बुढ़ापे की लाठी के दुश्मन बने बैठे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? शर्म, सरकार को शर्म आनी चाहिए। बाकी 2 लाइन में गुनगुनाऊं क्या? मैंने पहले भी कहा कि मुझे बहुत बोलना नहीं आता है, मैं अपनी बात गीत के माध्यम से ही रखती हूँ, तो 2 लाइन में गुनगुनाती हूँ कि जब ले ओपीएस ना लागू तू करवाए चौकीदार, कि जब ले ओपीएस ना लागू तू करवाए चौकीदार तो कैसे बनाई बाए साहेब 24 में सारा कार कैसे बनाई बाए साहेब। और एक लाइन कि 15 लाख अब ले खाता में ना आइल चौकीदार 15 लाख अब ले खाता में ना आइल चौकीदार तो कैसे बनाई बाए साहेब 24 में सारा कार कैसे बनाई बाए साहेब। हे पूंजीपतियन के खास तू अडानिया के यार, पूंजीपतियन के खास तू अडानिया के यार कैसे बनाई बाए साहेब 24 में सारा कार कैसे बन
बनई बाए साहेब कि आम जनता नाही झेल पावे महंगाई के मार। आम जनता नाही झेल पावे महंगाई के मार। कैसे बनई बाए साहेब 24 में सरकार, कैसे बनई बाए साहेब। तलाश करते हैं ऐसे मौके की कि उनकी पूरी जिंदगी पुरानी पेंशन के काम आ जाए। पुरानी आदरणीय विनोद यादव पूरे देश में पुरानी पेंशन की अलग जगाने वाले डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल पूरे भारतवर्ष से केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और अलग अलग राज्यों से कर्मचारी आए और उपस्थित अन्य सभी विभागों के कर्मचारी, मंचासीन मंच और उपस्थिति कर्मचारियों को पहले सत नमन और अभिनंदन करता हूं। आपकी ताकत आने वाले कुछ दिनों में आपको नजर आ जाएगी। ये जंतर मंतर ऐतिहासिक बनने जा रहा है, क्योंकि आज की जो घटना है, आज का जो इवेंट है, वो वास्तव में केंद्र सरकार की तरफ से एक आह्वान लेकर के आएगा, एक घोषणा लेकर के आएगा। क्योंकि पुरानी पेंशन कर्मचारी का हक है, कोई खैरात नहीं है। और खैरात के लिए नहीं, ये कर्मचारी यदि इकट्ठे हुए हैं तो अपने हक के लिए इकट्ठे हुए हैं। साथ साथ कर्मचारियों से अनुरोध भी करता हूं, यहाँ पर उपस्थित, चाहे उपस्थिति कितनी भी हो, ये केवल हजारों में हो सकती है, लेकिन ये हमारा मैसेज लाखों कर्मचारियों के बीच में जाएगा। आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी, कार्यक्रम होंगे, उसके लिए भी आप तैयार हैं। और अंत में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपका पुनः धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सत नमन करता हूं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जगाना है, ये देश आगे बढ़ाना है, ये कर्मचारी आगे ले जाना है। मैं एक हरियाणवी रागनी की सिर्फ 2 कलियां आपके बीच में रखना चाहूंगा। हर किसी का समय बराबर नहीं रहता। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिनको देवलोक में भी सत्यवादी की उपाधि मिली, उनके भी मन में जब नकारात्मक विचार आया तो समय ने उनको भी दूसरी तरह की स्थितियों का सामना करवाना पड़ा। जो पांडव धरती तोला करते थे, भीम जैसे बलि, अर्जुन जैसे धनुर्धारी थे, उनके भी सम्मान को सभा के बीच में नचाया गया। अगर किसी को राजनीतिक ताकत का और पूंजीपति की ताकत का बहम है तो बहम निकाल दें, क्योंकि समय सबका बदलता है। मैं निवेदन करूंगा कि आप एक बार ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, मैं कोशिश करता हूं। कर्मों के अनुसार मनुष्य को भाई दुख सुख सहना चाहिए, और समय बड़ा बलवान, समय से डर के रहना चाहिए। कर्मों के अनुसार मनुष्य को दुख सुख सहना चाहिए, और इस समय बड़ा बलवान, समय से डर के रहना चाहिए। एक समय में त्रिशंकु का बेटा राज करे था, सत्यवादी की मिली उपाधि शर पर जवर फेरे था। वही पर जामने लाज भूप की धर्म से डरा था, फिर भी समय बाजना आई, बंगी के निर्भर था। ये रखिए राजा के रंग सभी को, के राजा के रंग सभी को समय का लेना चाहिए, और इस समय बड़ा बलवान, समय से डर के रहना चाहिए।
एक संदर्भ आपके लिए बहुत ही प्रतीकात्मक होगा, ध्यान से सुनना। पंडू धरती तोल्या करते दुनिया में धूम मचा दी, महाभारत की ओई लड़ाई गीता की नींव जचा दी, फिर उनकी पट्टी जान समय ने उल्टी डोर खिंचा दी, वह गदा कूड़ी में धरी रही उनकी नंगी बहू नचा दी। भाई सब ते ठाडा समय बताया, सब ते ठाडा समय बताया, ना इस्ते फेना चाहिए, और समय बड़ा बलवान समय से डर के रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। एक नारा दूंगा, आवाज